कर्नाटक में प्रसिद्ध जैनाचार्य 108 श्री कामकुमार नंदी मुनि की बर्बर हत्याकांड में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन। मान्यवर जैन समाज के महान विद्वान तपस्वी गुरुदेव आचार्य 108 श्री कामकुमार, जिन्होंने चिक्कोडी जिले के हिरेखोड़ी ग्रामीण क्षेत्र में गुरुकुल पार्श्वनाथ जैन आश्रम की स्थापना की, नंदी जी महाराज थी, जिसके माध्यम से वे लगभग 15 वर्षों से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों के विकास एवं उत्थान का महान कार्य कर रहे थे। आचार्य श्री कामकुमार नंदी जी महाराज निकट के नंदी पर्वत पर स्थित आश्रम में निवास भी कर रहे थे। जैसा कि आपको ज्ञात है, दिनांक 6 जुलाई 2023 को कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन आश्रम में घुसकर आचार्य श्री कामकुमार नंदी जी के साथ मारपीट की, उन्हें करंट लगाकर भीषण यातनाएं दी और फिर क्रूरतापूर्व उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बर्बरता की सारी सीमाएं लंघ दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस जघन्य हत्याकांड ने कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास पर एक काला धब्बा लगा दिया है। संपूर्ण विश्व का जैन समाज इस अविश्वसनीय बर्बर घटना से अत्यंत दुखी होकर सदमे में है और आक्रोशित भी है कि कैसे अपने पूज्य साधुओं की सुरक्षा कर सकें। इस संबंध में हमारा आपसे निवेदन है कि स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स के माध्यम से इस गंभीरता की जांच कराकर सभी अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करवाया जाए। 2 अपराधियों के खिलाफ सरकार शीघ्र चार्जशीट दाखिल करें। 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों पर तुरंत मुकदमा चलवाकर उन्हें शीघ्र मृत्युदंड की सजा दिलाई जाए। 4 प्रदेश में अन्य दिगंबर जैन साधु साध्वियों की सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। ज्ञापन में जगदीश प्रसाद जैन संपादक, अध्यक्ष राजेंद्र भवदीय, सुनील कुमार जैन ठेकेदार, महामंत्री रेलिय कुमार जैन, दिलीप प्रवीण जैन, राजीव पोद्दार, सुबोध पाटनी, दीपक मसाले, दीपक बोतल, प्रवीण जैन, नेताजी सतीश जैन, राकेश बजाज, रविंद्र जैन, पूर्व पार्षद सुभाष जैन आदि उपस्थित रहे। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी के साथ विष्णु कुमार की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। आप अपना परिचय दें। सुनील कुमार जैन ठेकेदार, महामंत्री आगरा दिगंबर जैन परिषद। आज जैन समाज के लिए बहुत ही खेद का विषय है कि कर्नाटक में जिला चिक्कोड़ी में आचार्य कामकुमार जी महाराज जहां विराजमान थे, कुछ शरारती तत्वों ने रात को जाकर उनके साथ मारपीट की और करंट लगाकर उनकी हत्या कर दी गई और उनकी शरीर के कई टुकड़े करके उन्होंने उसको जंगल में फेंक दिया। जैन समाज बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि आचार्य मुनि जो होते हैं हमारे, वो बहुत ही साधना तपस्वी और समाज को एकता का संदेश देकर आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में जैन समाजों का आदमियों का बिहार करना अकेले बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं भारत सरकार, माननीय राष्ट्रपति जी, भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जैन साधु और साध्वी जी की सुरक्षा के लिए भारत सरकार कड़े से कड़े कदम उठाए, जिससे आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके। और एक जैन समाज में जो रोष है उसमें हम लोग बहुत दुखी हैं और आशा करते हैं कि जिन्होंने ये हत्या की है उन्हें अवश्य कानून के सहारे मृत्युदंड या फांसी की सज़ा सुनाई जाए। धन्यवाद। मैं प्रवीण जैन छिपीटोला जैन समाज से प्रतिनिधित्व करता हूं। बड़ा दुख का विषय है, कर्नाटक में कर्नाटक सरकार के होते हुए हमारे साधुओं की नृशंस हत्या कर दी जाती है और वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस संदर्भ में आज आगरा दिगंबर जैन परिषद के नेतृत्व में डीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि हम अहिंसा प्रेमियों को, हमारे साधुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस प्रदेश में जाए वहाँ हर बॉर्डर टू बॉर्डर हमारे गुरुओं को, धर्म गुरुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी भावना के साथ आज यहाँ ज्ञापन दिया गया और जैन समाज में बड़े शोक की लहर है और इस कदम को असहनीय हो गया है। हम अहिंसक हैं लेकिन कायर नहीं है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे भी और कठोर कदम उठाने को बाध्य होंगे। अशोक जैन, एक्स डिप्टी मेयर, पूर्व अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद। जो अभी यहाँ को दिया है किस में?
कर्नाटक में हमारे हम एक मुनि महाराज का जो नृशंस हत्या करी गई है, उसके संबंध में जैन समाज में बहुत आक्रोश है। कर्नाटक सरकार ने समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुनियों की उपलब्ध नहीं कराई। वहाँ पर उनको जो है अपने एक आश्रम में कई वर्षों से विराजमान थे, वहाँ पर उनको रात्रि में अकेला पाकर के एक कर्मचारी ने और एक मुस्लिम व्यक्ति ने मिलकर के उनकी हत्या करके और उनके कई अंगों में काट करके और उसको एक बोरे में भर के बोरवेल में डाल दिया, जिससे उनके अवशेष भी प्राप्त न हो सके। ऐसी नृशंस हत्या करके जिस तरह से उन्होंने अपराध किया है, उसके लिए जैन समाज पूरे भारतवर्ष का बड़ा ही आक्रोशित है और मैं मांग करता है कि ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सजा दी जाए और भविष्य में प्रत्येक मुनि को समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए, जिससे किसी प्रकार की भी उनकी अवमानना का उनके समय कहीं कोई अवहेलना ना हो और उनको सुरक्षा ज्ञापन आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को और राज्यपाल महोदय को भेजा गया है, जिससे कि जो है वह समुचित कार्रवाई करते हुए कर्नाटक सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें।